स्वामी जी प्रणाम। लौकिक से अलौकिक जीवन में, संसारिक से भागवत जीवन में प्रवेश करने की विधियाँ कौन-कौन सी हैं? पहली बात समझ लें, सामान्यतः हम बहिर्मुखी हैं। एक्सट्रोवर्ट हमारी चेतना है, इंद्रियों के माध्यम से बाहर संसार के ऑब्जेक्ट्स की तरफ जा रही है। यह अगर पलट जाए, जो हमारी जीवन की धारा बाहर की ओर बह रही है, वह पलट के धारा से राधा बन जाए, अर्थात भीतर की तरफ इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी हो जाए, तो हम दूसरे लोक में प्रवेश कर जाएंगे। वह जो परलोक है, अलौकिक जगत है, वो हमारे भीतर है, वो हमारी अंतरात्मा में है। लेकिन चूंकि हम हमेशा व्यस्त हैं, बाहर ही बाहर, बाहर ही बाहर। एक बच्चा पैदा होता है, उसकी आँख कान बाहर खुलते हैं, बाहर की चीज़ें सुनाई पड़ती हैं, दिखाई पड़ती हैं, फिर उसके जीवन की सारी ज़रूरतें बाहर से पूरी होती हैं। माँ बाहर है, खेल खिलौने बाहर हैं, दूध पानी बाहर है, भोजन बाहर है, फिर दोस्त बाहर हैं, फिर स्कूल बाहर है, खेल खिलौने बाहर हैं, फिर बाहर ही बाहर सब कुछ। धन बाहर है, राजनीति बाहर है, घर गृहस्थी बाहर है। इतनी बुरी तरह उलझ जाता है, फिर ख्याल ही नहीं आता कि भीतर भी कुछ है। जब वह बोलना नहीं सीखा था, लगभग 1 साल की उम्र के पहले तक, तब वह ज्यादातर भीतर था। हाँ, जब भूख लगती थी तो उसकी आंख खुलती थी, बहिर्मुखी होता था, रोता था। लेकिन पेट भर गया, संतुष्ट हो गया, अक्सर बच्चा फिर सो जाता है, अपने आप में रम जाता है। हाँ, कोई कष्ट होगा, फिर माँ को पुकारेगा, रोएगा, आवाज लगाएगा, अन्यथा वो अपने में रम जाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चलती जाती है, विशेषकर भाषा सीखने के बाद, फिर वो बहुत बहिर्मुखी होता चला जाता है, क्योंकि भाषा भी बाहर से आई। अब उसका वो अभ्यास करता है, एक शब्द भी सीख गया तो दिन भर वही शब्द बोलता रहेगा। रिपीटिशन से वह सीखता है। धीरे 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 वह बुरी तरह से एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, फिर भूल ही जाता है कि भीतर भी कोई चीज़ है। फिर तो स्थिति हो जाती है, वो सोता भी है तो रात सपने चलते हैं। बाहर की दुनिया की प्रतिछवियां अब भीतर भी दिखाई देती हैं कल्पना लोक में। तो वास्तविक जगत से छूट गया तो काल्पनिक जगत शुरू हो गया। रियल वर्ल्ड से हट के मेंटल वर्ल्ड में प्रवेश कर गया, झूठी दुनिया। अर्थात वह अभी भी बहिर्मुखी ही है, अपने में नहीं रम रहा, अपने से बिल्कुल चूक गया। तो ये हमारी स्थिति है। तो आपने पूछा है विधियां क्या होंगी? जो भी विधि आपको बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाए, वह विधि अलौकिक जगत में प्रवेश का द्वार बनेगी। दूसरा पॉइंट, संवेदनशीलता का विकास। इंक्रीज योर सेंसिटिविटी। जैसे हम बाहर की चीज़ों के प्रति संवेदनशील हैं, देखने में, सुनने में, सूंघने में, स्वाद लेने में, स्पर्श करने में, जो भी हमारी इंद्रियां हमें सूचना देती हैं, हम इसके प्रति और ज़्यादा सजग हों, खूब जागरूक हो जाएं, साक्षी भाव से। अर्थात यहाँ वहाँ का कोई विचार न चले, कहीं की कोई कल्पना ना आए, पुरानी कोई स्मृति ना आए, क्षण क्षण जीना शुरू करें। ये टेक्निक काम करेगी। जब हम अत्यंत सजग हो जाएंगे, वर्तमान के क्षण में होंगे, भूत भविष्य से मुक्ति हो जाएगी, तब हमारी संवेदनशीलता इतनी बढ़ेगी कि केवल बाहर की इंद्रियां ही नहीं, हमारे भीतर की इंद्रियों को भी ऊर्जा मिलने लगेगी। अब यहाँ से एक नई दुनिया शुरू होती है। नॉर्मली हमारी बाहर इंद्रियां हमारी सारी जीवन ऊर्जा को सोख ले रही हैं, उसमें हमें बहुत रस है। लेकिन जब हमारी बहिर्मुखता कम हो गई, अंतर्मुखी होने की जिज्ञासा जागी, और हम अपनी जागरूकता बढ़ाते जा रहे हैं, सुन रहे हैं तो पूरे गौर से सुन रहे हैं, तब क्या होगा? बीच बीच में ऐसे क्षण आएंगे, भीतर से कुछ सुनाई देने लगेगा। हम तो बाहर की ही ध्वनि सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाहर ध्वनियाँ लगातार तो नहीं है, बीच बीच में गैप भी आता है। उस गैप में हम अचानक पाएंगे कि अरे, कुछ रहस्यमयी ध्वनि हो रही है। अगर हम अपने आंखों की सेंसिटिविटी को खूब बढ़ाया, तो निश्चित रूप से जगत में
हम कुछ ऐसा देख पाएंगे सौंदर्य जो पहले हमने नहीं देखा था, क्योंकि हमारी आंखें बहुत संवेदनशील हो गई। लेकिन 24 घंटे हम देखते तो नहीं रहेंगे, कभी आंख बंद भी होंगी, विश्राम भी करेंगे। तब हम पाएंगे वो जो इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी है आंखों के बंद होने पर, वो कहां जाएगी? वो भीतर की इंद्रियों को खोल लेगी। तब हम पाएंगे जैसे हमारी अंतर्दृष्टि खुल गई। आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं मानो शिव नेत्र खुल गया, आज्ञा चक्र सक्रिय हो गया और भीतर कुछ दिखाई देने लगा। अद्भुत मिस्टीरियस दुनिया शुरू हो गई। आंखें बंद हैं और कुछ दिख रहा है। यह क्या है? कान बंद हैं अथवा बाहर की कोई आवाज ही नहीं है, सन्नाटा है और भीतर कुछ सुनाई पड़ रहा है। एक मिस्टीरियस मेलोडी भीतर गूंज रही है। यहाँ से रहस्यमय अलौकिक जगत की शुरुआत होती है। ठीक इसी प्रकार जिन व्यक्तियों की नाक और जिह्वा बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, वे पाएंगे उन्हें अलौकिक स्वाद आने लगा। उन्होंने तो साधना की थी कि भोजन लेते समय, कि चाय पीते समय खूब संवेदनशील होके वर्तमान के क्षण में भोजन करेंगे, चाय की चुस्की लेंगे ताकि चूक न जाएं, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वाद का अनुभव कर पाएं। लेकिन जो भोजन या चाय हम ले रहे हैं वो कितनी देर उसका स्वाद रहेगा? ऐसे व्यक्ति बाद में पाएंगे कि अरे भोजन का स्वाद तो खत्म हो गया, लेकिन एक और बड़ी मिठास भीतर छा गई। यह क्या है? कहां से आई पता नहीं। डिवाइन टेस्ट। ठीक इसी प्रकार डिवाइन फ्रेग्रेंस, एक दिव्य अनुभूति होने लगती है, एक अद्भुत सुगंध आने लगती है। फूलों की सुवास। ओशो ने एक विधि कही है कि तुम किसी फूल के पास खड़े होके वृक्ष के निकट उसकी खुशबू लो, खूब संवेदनशील होके, अच्छा हो आंख बंद करके, ताकि आंखों से कोई ऊर्जा बाहर ना जाए। सारी ऊर्जा नाक पर फोकस कर दो। फिर 2 कदम पीछे हटो। अब फूल और आपके बीच में डिस्टेंस बढ़ गई। फिर से सूंघो। अब खुशबू कम आएगी पहले की तुलना में, कोई बात नहीं, और संवेदनशील होकर खुशबू लेने की कोशिश करो। आप पाओगे अभी भी खुशबू आ रही है। 1 कदम और पीछे खिसक जाओ। धीरे 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 आप ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां अब फूल की खुशबू आनी बंद हो गई और आप हैरान होगे। एक और अद्भुत सुगंध का एहसास हो रहा है, बड़ी बारीक, बड़ी सूक्ष्म, वेरी सब्टल। कहां से आ रही कह नहीं सकते, बस वो कंटिन्यूटी में है, ना कहीं से आ रही ना कहीं से जा रही। यह अलौकिक सुवास अंतरात्मा की सुवास है। ठीक इसी प्रकार दिव्य स्पर्श का अनुभव होता है। तंत्र सूत्र में भगवान शिव ने देवी पार्वती को ध्यान की जो विधियां दी हैं, वे मुख्य रूप से अपनी इंद्रियों को संवेदनशील बनाने की कोशिश है। 112 विधियां अपनी सारी इंद्रियों पे लागू हो सकती हैं और हमारे जीवन के साधारण कृत्य, विशेषकर संवेदनशीलता वाले, अत्यंत सघन जागरूकता से भर जाएंगे और हमें अतीन्द्रिय अनुभव होने लगेंगे। तो आपने पूछा है कौन सी विधियां होंगी? पहली बात मैंने कहा बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होना है, और यह उन लोगों के लिए सरल होगा जो बहिर्मुखी हो के थक गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं, और जिन्हें स्पष्ट हो गया कि बाहर कोई संतोष और शांति और आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के लिए अंतर्मुखी होना बहुत सरल है, क्योंकि बाहर के प्रति उनके मन में वैराग्य आ जाता है, वो अटैचमेंट और मोह और पकड़ नहीं रहती, तभी वो भीतर गति कर पाएंगे, अंतर यात्रा कर पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट मैंने कहा इंद्रियों की संवेदनशीलता को बढ़ाना है। अब यहाँ पे आप भेद समझ सकते हैं, वो तथाकथित त्यागी तपस्वी अपनी इंद्रियों को नष्ट करने में लग जाते हैं, और ओशो हमसे कहते हैं, भगवान शिव हमसे कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को प्रखर बनाओ, मोर सेंसिटिव, मोर अलाइव, बिल्कुल 180 डिग्री का
फर्क है, बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत बातें हैं। त्यागी तपस्वी अपनी इंद्रियों को नष्ट कर रहे हैं। वो जो आदमी मई जून की गर्मी में धूनी जला के बैठा हुआ है, ये अपनी त्वचा को नष्ट कर रहा है। कांटों की सेज पर लेट के इसने अपनी चमड़ी को वैसी बना लिया जैसी पैर के पंजों की होती ना, मोटी चमड़ी, कांटे कंकड़ गड़ जाए तो पता ना चले। इसकी पूरी त्वचा वैसे ही हो गई। आप ये नहीं समझना कि वो किसी कष्ट में है, मजे से लेटा हुआ कांटे पर, उसको कुछ पता ही नहीं चलता। इनसेंसिटिव हो गया वो। कई साधु मिल जाएंगे, अस्वाद व्रत ले लिया, बेस्वाद खराब चीजें खाते हैं। महात्मा गांधी के आश्रम में नियम था नीम की चटनी खाने का। जीभ ही तिक्त हो जाए, फिर किसी चीज का कोई स्वाद ना आए, ये जीभ को मारने की कोशिश कर रहे हैं। ओशो क्या कह रहे हैं? अलौकिक अनुभूतियों में जाने के लिए अपनी जीभ को और ज्यादा संवेदनशील बनाओ। साधारण रूप से जितना स्वाद आ रहा था, तुम्हें उससे भी ज्यादा स्वाद आए। धीरे धीरे तुम पाओगे तेज उत्तेजना वाले स्वादों की अब कोई जरूरत ना रही। मृदु भोजन, जिनको आप कम स्वाद वाला भोजन कहते थे, अब उनमें भी बड़ा रस आने लगा। सूक्ष्म स्वाद डेवलप हो गया। अब मिर्ची खाने की जरूरत नहीं है। अवाकाडो जैसी चीज भी बहुत स्वादिष्ट लगेगी। अक्सर लोग कहते हैं अवाकाडो कोई खाने की चीज है, न खट्टा है, न मीठा है, न नमकीन है, कोई स्वाद ही नहीं है, कड़वा तक नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत ही खूबसूरत स्वाद होता है स्वामी जी, बहुत ही डिलीशियस। तो जिन लोगों को सूक्ष्म संवेदनशीलता विकसित हो जाती है, फिर उनकी बाहर की दौड़ अपने आप खत्म होने लगती है, क्योंकि वो छोटी छोटी सूक्ष्म चीजों में इतना रस लेने लगे। अब उत्तेजना की कोई जरूरत ही नहीं है। उत्तेजना की दौड़ तभी खत्म होती है जब हमारी चेतना विकसित हो जाए। आराम से बैठे हैं भगवान बुद्ध, पेड़ के नीचे हवा चल रही है और वो सांस ले रहे हैं, और सांस ही इतना ज्यादा रस दे रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। साधारण सी हवा में अद्भुत सुगंध का एहसास हो रहा है, रस विभोर हो रहे हैं। सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि सांस में कौन सा रस होगा। अब उत्तेजना की दौड़ नहीं रही, अब तो बड़ी सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें आनंद से भर दे रही हैं, क्योंकि भीतर कुछ और एक नई दुनिया खुल गई। तो जैसे जैसे हमारी संवेदनशीलता बढ़ती है, हम पाते हैं उत्तेजना की दौड़ खत्म हो गई और हमारी चेतना अधिक से अधिक ऊर्ध्वगामी होने लगी, फैलने लगी, विकसित होने लगी, विस्तृत होने लगी। और भीतर की दुनिया अर्थात हमारी सूक्ष्म इंद्रियां खुल गईं। उनको सूक्ष्म इंद्रियां भी कहते हैं, कोई अतीन्द्रिय क्षमताएं कहते हैं उनको, कोई कहते हैं आंतरिक इंद्रियां। तीनों नाम सही हैं। अतीन्द्रियां अर्थात इन इंद्रियों के पार जब हमें भीतर देखने में रस आने लगा, फिर बाहर की हमारी दौड़ खत्म हो जाती है। फिर हम सौंदर्य के दीवाने नहीं रह जाते, क्योंकि भीतर सत्यम शिवम सुंदरम के दर्शन हो रहे हैं। उसके आगे बाहर के सब सौंदर्य फीके पड़ गए। सूरदास की तरह आंख फोड़ कर नहीं बैठ जाएंगे। हमने ठीक उल्टा किया, बाहर के सौंदर्य में पूरा रस लिया, लेकिन जब हमारी चेतना बढ़ी तो हमने पाया कि भीतर कुछ होने लगा, भीतर कुछ दिखने लगा, और वहाँ का जो सौंदर्य प्रकट हुआ, बाहर के सौंदर्य फीके पड़ गए। ऐसा समझो जिसको हीरे जवाहरात मिल गए, उसके हाथों से कंकड़ पत्थर छूट जाते हैं। जिसे अपने भीतर अनाहतनाद सुनाई पड़ने लगा, बाहर की ध्वनियों में उसकी रुचि समाप्त हो जाती है। चीन में कहावत है कि जब कोई संगीतकार अत्यंत कुशल हो जाता है तो वह अपने वाद्य यंत्र को फेंक देता है तोड़ के। अब कोई जरूरत ना रही, असली संगीत सद गया। अब बाहर के संगीत कोई मायने नहीं रखते। तो एक दूसरी दुनिया में प्रवेश होने लगा। तो पहला पॉइंट हुआ बहिर्मुखी से अंतर्मुखी। दूसरा पॉइंट हुआ सजगता में वृद्धि, वर्तमान के क्षण में जीना, साक्षी होना, भूत भविष्य से मुक्ति, संवेदनशीलता का विकास। और तीसरा, भीतर जब अनुभव होने लगे तो फिर थोड़ी देर के लिए उसमें डूब ही जाना, फिर बाहर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ओशो कहते हैं जब तुम नाद ब्रह्म ध्यान कर रहे हो, हल्की हल्की गुंजार कर रहे हो,
एक क्षण आएगा तुम्हें भीतर एक गूंज सुनाई पड़ने लगे जो तुम नहीं कर रहे थे। बस अपना ध्यान बंद कर देना, अब तुम्हें गुंजार करने की जरूरत नहीं। अब तो पूरे प्राण से भीतर निमग्न हो जाओ, डूब जाओ। प्रभु की जो ध्वनि गूंज रही है उसको सुनो। ये है असली ब्रह्म का नाद। हम जो कर रहे थे वो तो हमारे कंठ का नाद था, वो नाद ब्रह्म नहीं था। लेकिन उससे हमारी ट्यूनिंग बैठ गई, हम ध्वनि के प्रति संवेदनशील हुए, खूब सजग होके अपनी ही आवाज़ सुन रहे थे और ध्वनि का वॉल्यूम हम कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए। विशेषकर जब हम सांस ले रहे थे उस समय तो हम आवाज़ नहीं कर सकते थे, उस समय ब्रह्म का नाद सुनाई पड़ना शुरू होता है। ओशो कहते हैं तुरंत अपनी गुंजार बंद कर देना, अब विधि की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम दूसरे लोक में पहुंच गए। अब तो प्रभु का संगीत सुनो, उसमें रस विभोर होकर प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक डूबो। तो इस प्रकार ये विधियां हैं अपने भीतर डूबने की।